अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट राइटर। आज मैं आपसे एक ऐसा वजीफा शेयर करूंगी कि दौलत, बरकत, वुसअत हमेशा आपका पीछा करेगी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि क्या हम गरीब हैं? क्या आज तक हमारे पेट पर पत्थर बांधे गए? हमारी गलियां बाजार बन गयी, मार्केट्स बन गयी, कूड़े के ढेरों पर नए सूट, जूतियाँ, कीमती चीजें फेंकी जाती हैं। तो फिर किसने कहा कि हम गरीब हैं? बस नेमतों की बेकदरी ने हमसे बरकत छीन ली है, हमसे राहत और सुकून छीन लिया है। हम बादशाहों के शिकवे करते हैं कि फलां बादशाह ने महंगाई कर दी, लेकिन सच तो ये है कि कोई बादशाह भी महंगाई करना नहीं चाहता, क्योंकि महंगाई हुई तो उसका तख्त हिल जाएगा। अगर हम मुट्ठी भरकर कंकर ऊपर फेंके तो ऊपर से कंकर ही वापस आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भरकर फूल ऊपर फेंके तो ऊपर से फूल ही आएंगे। जैसे हमारे आमाल वैसे ही बादशाह और हुक्मरान होंगे। इसलिए बादशाहों को बुरा भला कहने में वक्त ना लगाएं। अपने मन, तन, सोचों और जज्बों को ठीक करने में लगाएं। फिर दुनिया के हाल, अहवाल, फजाएं, वबाएं, ये सब हमारे आमाल के मुताबिक होंगे। एक बाबा जी बेर बेचते थे। उनसे जब पूछा जाता कि कितनी सेल हुई, तो वो कहते, शुक्र है लाख हुई, लाखों में सेल हुई है। अपनी नेमतों को देखे, अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे। तो मेरा अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, आओ शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। दिन का कोई लम्हा ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपनी नेमतों को गिन गिन कर अल्लाह पाक का उन नेमतों के लिए शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करो, कदरदानी की सूरत में भी और जुबान की सूरत में भी। और जो शख्स नेमतों को खत्म करना चाहता है, वो दिन रात बस दो काम करे। एक, दिन रात गालियाँ दे, और दूसरा, लोगों के शिकवे करे। अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करे। अल्लाह सब कुछ छीन लेता है, सुकून, राहत, सेहत और रिज्क भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेमतें बढ़ जाएं, तो नेमतों की कदरदानी करें और इजहार करें। लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने इजहार। ये अल्लाह के साथ मुआमला है। वो नेमतें दौलत की शक्ल में हो, आंखों की शक्ल में हो, नजर की शक्ल में हो, यादाश्त की शक्ल में, रिज्क, सेहत की शक्ल में, खैर की शक्ल में। अगर आप चाहते हैं कि नेमतें बढ़ जाएं, तो नेमतों को देखें, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर गौर करें और शुक्र अदा करें। फिर देखें कैसे नेमतें बढ़ती चली जाती हैं। रब्बे करीम ने कहा, बेशक मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब रहेगी। सूफियों का कहना है कि अगर कोई भूल कर भी रब रब करे तो अल्लाह उसे भी कबूल करता है। और अगर साथ में आप ये वजीफा भी कर लें तो क्या बात है। ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद किया जा सकता है। बिस्मिल्लाह के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़े 7 बार, या कोई सा भी दुरूद पढ़ लें। उसके बाद सूरह कौसर पढ़नी है। इस सूरत को सिर्फ 21 बार सीने पर हाथ रखकर पढ़ना है। जहन में सिर्फ अपने मसाइल और हाजात को रखें और दुआ करें कि तमाम मसाइल हल हो जाए। फिर उस जगह को छोड़े बगैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद दुआ करनी है, सुभान अल्लाह, या रब्बे करीम, या अल्लाह, आपको अपनी शाने करीमी का वास्ता हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाजे बंद ना करना। हम स्याहकार हैं, लेकिन तेरे ही बंदे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं। या जुल जलाल वल इकराम, हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ए अल्लाह, अपने शाने करीमी के सदके, अपने काबा की अजमत के सदके हमें माफ कर दे, रिज़्क को कुशादा कर। इंशाल्लाह आप अपने ऊपर खास रहमतें होती देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।